राधे राधे आप सभी को, माताएं बहनों सबको। तो आज मैं देखो आपको एक ग्यारस माता की कहानी सुनाती हूँ। और ग्यारस माता की कथाएं मैंने पूरे वीडियो में डाल रखी हैं, बारे में कि आप हमारे वीडियो को देख सकते हो। और देखो माताएं बहनों का, भाई बहनों का, सबका कमेंट आते हैं। आपका कमेंट आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और इसी तरीके से आप हमें कमेंट करते रहो, हमारा साथ देते रहना, हमारे उत्सव को बढ़ाते रहना। और आपका कमेंट आता है, मुझे बहुत खुशी होती है। आप सभी को सबके घर में बहुत बहुत खुशियां हैं कमेंट करने वाले को, हमारे वीडियो को देखने वाले को। तो आज मैं देखो आपको एक एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक डोकरी माझी रहती थी। उसका बेटा वो बाहर रहते थे, अकेली रहती थी वो। डोकरी माझी का नेम था, सुबह जल्दी खड़ी होती, पूजा पाठ करती, मंदिर देवरा जाती। इस तरीके से भक्ति भाव में उसका ध्यान था। लेकिन ग्यारस माता का वो व्रत नहीं करती। और वो सबसे कहती कि मैं ग्यारस का व्रत करती हूँ, मैं ग्यारस का व्रत करती हूँ। इस तरीके से उसको काफी दिन हो गया। एक दिन ग्यारस माता क्यों नहीं उसके घर पे आती है। और घर आके वो डोकरी माजी को देख के उसके घर पे आ जाती है और उससे राम राम करती है। वो कहती है कि राम राम बहन, आओ बैठो। ग्यारस माता उसके घर आके बैठ जाती है। 7 बजे का टाइम, तब वो दोनों बातें करने लग जाती हैं। इस तरीके से उनको बातें करते करते 10 बज गए, 7 के 10 बज गए। अब डोकरी माजी तो अंदर जाने के लिए उठे, भाई ये अंदर जाऊं मैं। तब ग्यारस माता उसका हाथ पकड़ के बिठा लेती है। आज तो एकादशी है, आज क्या काम है तेरे को, अंदर जाके नहीं बैठी रहे, अपन तो यही बातें करेंगे। तब वो मन ही मन में सोचती है कि आज तो ये डोकरी माजी आके बैठ गई, मेरे को भोजन भी नहीं करने दे रही और बनाने भी नहीं दे रही, अब मैं क्या करूं। तब डोकरी माजी सोचती है कि चलो मैं बाथरूम करके आती हूँ। ये बहाना करके अंदर जाती है और डोकरी माजी तो सिगड़ी सिलका के और उसमें चावल मूंग की खिचड़ी डाली आती है। खूब सारा उसमें पानी डाल देती है, भाई धीरे धीरे बनती रहेगी। इस तरीके से उसको जरा सी आवाज आती है, वो उसको आवाज देती है कि बहन अंदर क्या करने लग गई, आप बाहर आओ। फिर माजी बाहर आके ग्यारस माता के पास आके बैठ जाती है। फिर वे बातें करने लग जाती हैं। थोड़ी सी देर बाद में फिर सिगड़ी में से थोड़ी धुआं निकली। तो ग्यारस माता कहती है कि बहन तेरे कमरे में ये कैसे धुआं सी हो रही है। डोकरी माजी कहती है कि मैंने दिया बत्ती करे थे तो अगरबत्ती की धुआं है, इसलिए धुआं आ रही है। फिर वे बातें करने लग जाती हैं। अब डोकरी माजी सोती है। इस तरीके से उनको बातें करते करते 12 बज गए। अब डोकरी माता सोचती है कि मेरी तो खिचड़ी बन के तैयार होगी, पर ये तो उठ ही नहीं रही, यहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं अंदर कैसे जाऊं। फिर खड़ी होने लगी तो वो हाथ पकड़ के बैठा लेती है, करे अंदर क्या करना है तेरे को, आज तो एकादशी का व्रत है और आज तो तेरे को कुछ बनाना ही नहीं है। और बैठी रहे, अपन तो यही भजन गाएंगे और बातें करेंगे। इस तरीके से उसको चाड़ा लगा लेती है। फिर डोकरी माजी पानी पीने के बहाने अंदर जाती है। खिचड़ी बन के तैयार हो गई, उसको थाली में ठंडी कर देती है। तो उसको थाली में ठंडी करी तो थाली की आवाज आई, बजने की, प्याली की आवाज आई। फिर ग्यारस माता उसको आवाज देती है कि बहन अंदर क्या करने लग गई, थाली कटोरी कैसे बज रही हैं। तब जल्दी सी आई और ग्यारस माता से कहने लगी कि बहन मेरे घर में चूहे बहुत सारे हो रहे हैं, तो वो प्याली कटोरी बजा रहे हैं, इसलिए आवाज आ रही है। तब वो बैठ जाती है। फिर खूब बातें करती हैं। इस तरीके से उनको बैठे बैठे 4 बज गए। फिर डोकरी माँ सोचती है कि आज तो ये
आके बैठ गई, आज तो मेरे को खाने ही नहीं दे रही, मेरे को लग रही है भूख। इस तरीके से डोकरी माँ जी मन में सोचती है, लेकिन वो ग्यारस माता उसको जाने नहीं देती है। 4 बजने के बाद में वो फिर अंदर जाती है। जाके वो जल्दी सी थाली उठा के वो खिचड़ी को जैसे झीमने लगती है। इतनी देर में ग्यारस माता आके उसका हाथ पकड़ लेती है। करे बहन, तू तो कहती थी कि मैं ग्यारस का व्रत करती हूँ, तो इस सुबह से ही अगर तूने नहीं खाया है, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है, तो अब 4 बज गए, अब खिचड़ी को छोड़ और सागारी कर ले, तेरा ग्यारस का व्रत हो जाएगा। तब डोकरी माता ने ग्यारस का व्रत किया, तब सागार कर लिया। तब डोकरी माता, ग्यारस माता ने उससे कहा कि आप झूठा ही नाम लेती थी कि मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, और इसलिए मैं आपको आज एकादशी का व्रत कराने के लिए आपके घर पे आई हूँ। तब से डोकरी माता के मन में ग्यारस माता की व्रत की श्रद्धा होगी, उस दिन से वो ग्यारस माता का व्रत करने लग गई। हे ग्यारस माता, जैसे उसको आके ग्यारस करवाई, उसको दर्शन दिया, जैसे सबको देना, कहते को सुनते को, हुकारे भरते को, और ये अधूरी को पूरी करना, पूरी का प्रमाण देना। बोलो ग्यारस माता की जय।